सो हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो करंट अफेयर की होने वाली है। जो 2025 का जो करंट अफेयर है ना, वो पूरा करंट अफेयर हम इस सीरीज में चेक देखेंगे। और इतना अच्छा करंट अफेयर कि आपको ऐसे प्रश्न शायद ही कहीं पर मिले। तो इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से करेंगे और लगभग 200 प्रश्न हैं जो 2025 के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। और सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, है ना, चाहे अभी हाल ही में जो रिसेंटली रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम चल ही रहे हैं, जो 5 जून से प्रारंभ हो गए हैं। और इस परीक्षा में जो करंट अफेयर वो भरमार पूछा जा रहा है। तो अपने करंट अफेयर को मजबूत करने के लिए इस सीरीज को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। बहुत ही जल्दी जल्दी हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक रिवीजन सीरीज है, ज़्यादा व्याख्या हम नहीं करेंगे। केवल आपको प्रश्न होगा और प्रश्न के साथ में 4 ऑप्शंस और उनका एक आंसर होगा। केवल यही इस सीरीज में है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ का रिवाइज कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या फिर हैदराबाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। कॉमन कैट स्नैक, जिसे हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोजा गया, किस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। साउथ अमेरिका, साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ एशिया के लिए। सिरपुर झील जो खबरों में देखी गई, किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो सिरपुर झील कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। घुटनों की पुनर्वास के लिए किस संस्थान ने एक पेटेंट मैकेनिकल पैसिव मोशन मशीन लॉन्च की है। आईआईटी रोपड़, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कानपुर ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रोपड़ ने इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किस देश में सम्मानित किया गया। इस अवार्ड से किस सम्मानित किया गया, यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या फिर रूस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने। चक्की नदी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, तो किस नदी की एक सहायक नदी है। नर्मदा, गोदावरी, व्यास या फिर यमुना। तो ये जो एक ट्रिब्यूटरी है वो है व्यास नदी की। ठीक है, व्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आए चक्रवात गारेंश ने निम्नलिखित में से किस द्वीप को प्रभावित किया। बोर्नियो, ग्रीनलैंड, सुलावेशी या फिर लारियूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, लार यूनियन। ये लार यूनियन कहाँ पर है, ये फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, फ्रांस में, फ्रांस का एक द्वीप है। हाल ही में भारत में पहली बार यूरोपियन रेड एडमिरल तितली को निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखा गया। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में या मिकिर पर्वत श्रृंखला में या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो प्रश्न होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धौलाधार पर्वत श्रृंखला में इसको खोजा गया था। हाल ही में समाचारों में रहा फेवा डायलॉग निम्नलिखित में से किन 2 देशों से संबंधित है। तो जो फेवा डायलॉग है यह संबंधित है चीन और नेपाल से, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सुर्खियों में रही ब्लू लाइन सीमा जो है निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य अवस्थित है। तो जो ब्लू लाइन जो सीमा है यह है इजराइल और लेबनान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो 2025 को सुधारों का वर्ष जो घोषित किया है ये करने वाला है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस संस्थान ने विकसित किया है? डीआरडीओ ने, आईआईएससी बेंगलुरु ने, आईआईटी मद्रास या टीसीएस ने? सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, अरुण गोयल, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर मनोज सोनी को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज सोनी को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना को प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड ने? तो मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना को जो लेकर के आए हैं वो लेकर आया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत की पहली नाइट सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो पहली जो नाइट सफारी है इसको जो शुरू करने वाला राज्य है वो है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, G20 ऊर्जा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? लखनऊ, भोपाल, जयपुर या फिर अहमदाबाद में? तो G20 ऊर्जा सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? फिजी, भारत, मॉरिशस या फिर नेपाल में? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 था, इसको को आयोजित किया गया था भारत में, अपने देश भारत में ही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 18 है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट गवर्नर्ड स्टेट अवार्ड दिया गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात को? तो बेस्ट गवर्नर्ड जो स्टेट अवार्ड दिया गया है ये दिया है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? रितिका भारद्वाज, अमित चौधरी, प्रियंका राव है या फिर अंशुल शर्मा है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, रितिका भारद्वाज को, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025। आगे भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो करंट अफेयर को आपको घुमा देंगे। नारी शक्ति वंदन योजना को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो नारी शक्ति वंदन योजना को जो लागू करने वाला जो राज्य है ये है आपका मध्य प्रदेश। अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ स्वर्ण गंगा जो मिशन है किससे संबंधित है? तो स्वर्ण गंगा जो मिशन है ये संबंधित है गंगा की सफाई से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास, मुरली नटराजन, अजय सिंह या फिर आर रंजन को? तो मुरली नटराजन जो है इनको आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन जो शुरू किया है ये शुरू करने वाला राज्य है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? साइना नेहवाल, पीवी संधू, गायत्री गोपीचंद या तस्मीन मीर ने? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीता है ये जीता है तस्मीन मीर ने, ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने अप्रैल 2025 में डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया है? तो अप्रैल 2025 में जो डिजिटल मुद्रा को जो लॉन्च किया है ये करने वाला है आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस शहर में G20 डिजिटल समिट 2025 आयोजित हुआ? तो G20 डिजिटल समिट का आयोजन किया गया मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की जो थीम थी, जो विषय था वो था आपका मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को अप्रैल 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, के चंद्रशेखर या फिर नारायण मूर्ति को? तो अप्रैल 2025 में जो पद्म विभूषण मिला था ये दिया गया था के चंद्रशेखर को, ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2025 में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? नाटो का जो नया सदस्य बना है ये कौन बना है? तो ये बनने वाला है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर
बी, नाटो का नया सदस्य यूक्रेन है। हाल ही में भारत में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने एआई एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस या फिर टीसीएस ने? तो भारत में जो एआई एक्सीलेंस सेंटर की जो स्थापना की गई है वो इन्फोसिस के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में किस योजना का उद्घाटन किया? आयुष्मान भारत 2.0, स्मार्ट खेती योजना, डिजिटल ग्राम योजना या फिर रोजगार विस्तार योजना को शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, रोजगार विस्तार योजना, इसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अप्रैल 2025 में किस देश ने चंद्रयान एक्स मिशन लॉन्च किया है? तो चंद्रयान एक्स मिशन को जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है आपके जापान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में विश्व शांति सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो विश्व शांति सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, भारत ने अप्रैल 2025 में किस देश के साथ में रक्षा समझौता किया है? किस देश के साथ में रक्षा समझौता किया है? फ्रांस, इजराइल, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के साथ में किया है, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 जो दिया गया है ये दिया गया है आपको डॉक्टर राधिका वर्मा जी को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन नीति 2025 को लागू किया है? तो ड्रोन नीति 2025 को जो लागू करने वाला राज्य है यह है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक है इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर सी। 7, 8, 9, 10 के आसपास ही भारत का स्थान इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला जो स्थान प्राप्त किया है ये प्राप्त किया है आपका महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसको जो होस्ट किया गया था वो बिहार में किया गया था, और बिहार का जो इसमें जो रैंक थी वो 15 थी, 15वीं रैंक थी। बिहार को इसमें 15वां स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हु बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये हैं बने हैं B.R. गवई। ठीक है, B.R. गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, और इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है राजीव खन्ना जी का। ठीक है, राजीव खन्ना जी को रिप्लेस करके ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो भारत का जो 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है ये बना है नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, नहीं सॉरी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बना है, ऑप्शन नंबर ए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये कहां पर है? उड़ीसा में है ये। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया है, और यह है किस राज्य में? तो माधव नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इसको, और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व क्या नाम है? रातापानी टाइगर रिजर्व है, घोषित हुआ है, और यह किस राज्य में है? तो रातापानी जो टाइगर रिजर्व है यह है आपका मध्य प्रदेश में। माधववी और रातापानी दोनों ही कहां पर हैं? ये मध्य प्रदेश में, जो 57वां और 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है ये दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, कुमार
मंगलम बिड़ला को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म हुआ, ये कहां पर हुआ? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मैक्सिको में एआई बच्चे का जन्म हुआ है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र कहाँ बना है? भारत का पहला जो वर्ल्ड पीस सेंटर है, इसे कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया था? तो इसको जो खरीदा गया था, ये फ्रांस से खरीदा गया था। ठीक है, सॉरी फ्रांस नहीं, रूस से, सॉरी रूस से खरीदा गया था, रूस से। ठीक है, रूस से खरीदा गया था S-400 को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले रैंक पर कौन सा देश है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो पहले रैंक पर है, ये है आपका नॉर्वे है। ऑप्शन नंबर ए। और भारत की इसमें 151वीं रैंक है, इसको भी याद रखेंगे। भारत इसमें 151वें रैंक पर है और पहले नंबर पर है नॉर्वे। देखिए, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 पहले रैंक पर कौन है? तो नॉर्वे है। चलिए आगे को, केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। तो इससे पहले इस तरह की जो जनगणना थी वो पहले कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो ये पहली जो जनगणना थी, जो जातिगत जनगणना थी, इसको पहले जो भारत में किया गया था, ये 1931 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1931 में इसको पहले की गई थी। ये जाति गणना जो थी, जातिगत जो गणना है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साधु भद्रेश दास, राम मिश्र मिश्रा, श्री शंकर त्रिपाठी, प्रभाव वर्मा। तो ये यही है साधु भद्रेश दास। तो साधु भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र का जो सम्मान है, जिसे एबल अवार्ड 2025 का विजेता का नाम बताइए। ये क्या है? गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। तो ये दिया गया है मासाकी काशीवारा को। और माशिका काशीवारा जो है कहां से है? जापान से हैं। ये कहां से हैं? ये जापान से हैं, मासाकी काशीवारा। अगला क्वेश्चन, विमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसको जो जीता है वो जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुंबई इंडियन ने इसको जीता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 11वां जो अध्यक्ष इसमें नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? तो ये किया गया है अंकिता कांता पांडे जी हैं। इनको सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अंकिता कांता पांडे को। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित होने वाले जो व्यक्तित्व हैं, इनका नाम है राम सुतार जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा, राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हरा करके जीता है? तो भारत ने इसमें जीता था, जो जीता है वो न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी। वह किस कंपनी के चेयरपर्सन है? यहां पर यह पूछा है। तो ये जो कंपनी किस कंपनी के चेयरपर्सन है? तो ये है HCL टेक्नोलॉजीज की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, HCL टेक्नोलॉजीज की है ये रोशनी नादर मल्होत्रा। ये भारत की सबसे अमीर महिला बनी है 2025 मार्च में जो रिपोर्ट आई थी। चलिए, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त का जो लक्ष्य रखा है? तो इस सभी जानते हैं, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है कि 2025 तक हम पूरा भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड FILA 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूर्णिमा देवी वर्मन या फिर ज्योति शाह ने? तो फोर्थ इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में जो आइकन ऑफ एक्सीलेंस का जो पुरस्कार जीता है ये ज्योति शाह जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जो खिलाड़ी हैं ये हैं शुभमन गिल हैं, इन्हीं को यही MRF के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ज्ञानेश कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? तो पहली जो AI यूनिवर्सिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो भारत में बनाई जा रही है, कहां पर बनेगी? तो ये बनेगी आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, जिसने क्या इंप्लीमेंट द राइट टू डाई? राइट टू डाई को जो इंप्लीमेंट किया है ये कौन सा राज्य बना है? तो ये राज्य बना है आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने इस पहल को शुरू किया है। AI प्रवर्तन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? AI प्रवर्तन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया था ये आपके फ्रांस में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की जो सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सबसे अधिक कमाई करने वाले जो एथलीट्स हैं उसकी सूची में जो सबसे ऊपर हैं ये कौन हैं? तो ये जो रहने वाली हैं ये हैं क्रिस्टियाना रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? अनंत नाम दिया गया है इस ऑफिस को और गूगल ने खोला है। तो ये भारत में कहां पर खोला है इसने? तो ये भारत में खोला है बेंगलुरु कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी। देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर पंजाब में? तो ये किया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक बार यानी कि 11 बार यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया? ये एक रिपोर्ट है, एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट है और इसमें रिपोर्ट देगी कि वर्ष 2024 में भारत में जो शटडाउन किया गया इंटरनेट को वो कितनी बार किया गया है? तो सबसे अधिक जो किया गया है इसमें भारत को किया गया है 75 बार। 75 टाइम्स भारत के जो इंटरनेट है उसको शट डाउन किया गया। भारत जापान संयुक्त जो अभ्यास है धर्म गार्जियन का 6वां जो संस्करण है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था जो हुआ था ये हुआ था कुंजी मन्नुपुर प्रशिक्षण केंद्र है शिजुओका प्रांत जापान में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत ने किस वायसराय से बचाव के लिए दुनिया का पहला DIVA यानी कि दिवा मार्कर वैक्सीन को बनाया है? तो दिवा मार्कर जो वैक्सीन है इसको बनाया है किस वायरस से बचाव के लिए? तो ये है मंकी पॉक्स के बचाव के लिए। ठीक है, मंकी पॉक्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी। गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन किया गया ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात में पहले जो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन था इसका उद्घाटन किया था जगत प्रकाश नड्डा ने। जगत प्रकाश नड्डा ने, JP नड्डा शॉर्ट में, तो जयप्रकाश नड्डा नहीं, जगत प्रकाश नड्डा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 मई को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर होगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर बनाए जाने की जो घोषणा की है
ये रिलायंस ने की है गुजरात के जामनगर में, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के जामनगर में बनाई गई। केंद्रीय बजट 2025 और 26 में सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? तो सबसे अधिक जो बजट है वो जो आवंटित किया गया है वो किया गया है वित्त मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर सी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025 और 26 का जो मुख्य विषय यानी कि जो थीम है वो क्या है? तो इनकी जो प्रमुख जो थीम थी इस वर्ष की वो थी समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 2025 और 26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है? तो मखाना बोर्ड जो बनाने का ऐलान किया गया है ये किया गया है बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? नालसा के कौन कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं सूर्यकांत शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इस्कॉन जो मंदिर है इसका जो उद्घाटन किया है ये किया है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य यानी कि यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? सोनमर्ग सुरंग कहां पर है ये? तो सोनमर्ग जो सुरंग है ये है आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? खो खो विश्व कप 2025 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है? बांग्लादेश, नेपाल, भारत या फिर श्रीलंका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना भारत। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के 11वें अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसरो के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डॉक्टर वी नारायण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो इसमें स्थान मिला है वो मिला है 130वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 82। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए प्रबंधन निदेशक बने हैं? तो प्रबंधन निदेशक जो बने हैं ये बने हैं प्रकाश मखदूम जी को बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि एनएसएबी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक जोशी, ऑप्शन नंबर डी। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024 और 25 का खिताब जीता है? तो ईपीएल 2024-25 का जो खिताब जीता है ये लिवरपूल ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, लिवरपूल। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी। तो दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये हैं किस भाषा से हैं? ये हिंदी के भाषा के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 118वां मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसमें कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं मार्क कार्नी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो इसमें स्थान मिला है वो मिला है 5वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी।
किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब जीतने वाले हैं ये हैं प्रणव वेंकटेश, पी वेंकटेश। भी आंसर क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में आए तो वो भी सही होगा, प्रणव वेंकटेश होगा। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सबसे बेस्ट जो फिल्म का जो पुरस्कार मिला है ये मिला है लापता लेडीज को, ऑप्शन नंबर बी लापता लेडीज। यमांडू ओरसी किस दक्षिणी अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं यमांडू ओरसी, जो बने हैं प्रधानमंत्री उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं, उरुग्वे के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के जो चांसलर हैं ये किसे बनाया गया है? ये फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हाल ही में जारी हुई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो इसमें स्थान मिला है ये मिला है 96, यानी कि 96वां स्थान मिला है 180 देशों में। बार्ट डी वेवर किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बार्ट डी वेवर जो बने हैं ये बने हैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यूसीसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था ये बना था उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे प्रवालंतो सुबियंतो, ये 2025 के चीफ गेस्ट थे। और जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं ये 2024 के मुख्य अतिथि थे। ठीक, आगे चले। किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपका अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार को का एक नारियल तेल है और उसको जीआई टैग दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक जो बनाने वाली महिला है ये कौन है? ईशा जाधव है, ऑप्शन नंबर बी ईशा जाधव। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 4 खिलाड़ियों को इसमें सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये करने वाला है आपका उड़ीसा। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नया नाम बदला है और इसका नया नाम क्या होगा? तो नया नाम है इसका एटर्नल। ठीक है, एटर्नल है। मैट आप जानते हैं किसका? ये फेसबुक का है, एफबी का है ये। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? तो रंगपो रेलवे स्टेशन है इसका जो शिलान्यास किया है ये है आपका सिक्किम का, ऑप्शन नंबर बी पूर्वोत्तर राज्य है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो ये बनी है गीता बत्रा जी, ऑप्शन नंबर सी। एक बार देखें, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि रिवीजन है ये केवल, और जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उठाए गए हैं, है ना। तो एक बार प्रश्न को आप भी ध्यान से पढ़ लें और उसके आंसर को ध्यान से देख लें ताकि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है,
तो क्वेश्चन 105 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे लगभग 35 से 40 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 105 क्वेश्चन हुए। चलिए आगे क्वेश्चन और भी देखते हैं। अभी और क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है 130वीं, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर? तो साइबर हमलों के मामले में जो भारत का जो स्थान है 2024 में वो है सेकंड। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम आज हो रहे हैं। ठीक है, हम जब आप अभी भी कॉल करते तो हमें अमिताभ बच्चन जी हैं वो हमें इस बारे में सूचना भी दे रहे हैं कि हमें किसी भी तरह की जो लालच भरे जो मैसेज होते हैं, संदेश होते हैं, या वीडियो कॉल्स होती हैं या फ़ोन कॉल्स होती हैं, तो उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। वो एक साइबर क्राइम है हमारे लिए। ठीक है, हम उसके फ्रॉड हो सकते हैं, उसमें शिकार हो सकते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए सेकंड पोजीशन पर हैं हम। निम्न में से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप यानी कि जिला बन गया है? तो ये जो जिला बना है ये बना है आपका दीव, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, दीव है। निम्न में से किस राज्य में नज टट्टाडी है ना, नज टट्टाडी जो महोत्सव है इसको मनाया गया है? नज टट्टाडी जो महोत्सव है इसको मनाया गया है। तो नज टट्टाडी जो महोत्सव है ये है आपका केरल का है। ठीक है, केरल का महोत्सव जो NTPC है ना, महोत्सव बहुत अधिक पूछते हैं। महोत्सव तो हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं कि ये महोत्सव कहाँ का है, ये फेस्टिवल्स कहाँ का है, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, तो नज टट्टाडी जो महोत्सव है ये आपका केरल का है ये। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में नेमोडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास जो है इसको शुरू किया गया? तो भारत में के नेमोडिक जो एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ये है आपका भारत और मंगोलिया के बीच होती है ये, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर है अभी हाल ही में चर्चा में रहा था यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जो है ये है आपका कहाँ पर? ये तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, तेलंगाना में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण जो वर्ष है इसको घोषित किया है UN ने, तो यह है वर्ष 2026 को, ऑप्शन नंबर बी। किस बैंक पर RBI ने नियामक उल्लंघनों के लिए 64.5 लाख का जुर्माना लगाया है? तो ये जो जुर्माना लगाया है भारत के सबसे बड़ा जो बैंक है SBI पर ही जुर्माना लगाया है RBI ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स गेम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स 2025 की जो मेजबानी गेम्स हैं इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो है आपका रशिया यानी कि रूस। काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? ठीक है, जिस तरह से हाल ही में भारत और पाकिस्तान पर जो पहलगांव आतंकी हमला था इस पर जो संघर्ष हुआ था, तो इसको किसकी मध्यस्थता में समझौता हुआ, रोक दिया गया? तो वो अमेरिका की मध्यस्थता में रोका गया। और इसी तरह काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच में भी नौसैनिक संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो इसमें भी जो मध्यस्थता की थी वो किसने की थी? टर्की ने की थी, ऑप्शन नंबर सी, टर्की की मध्यस्थता में इसको विराम किया गया, रोका गया। हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये समझौता हस्ताक्षर जो किया गया है किस राज्य के लिए? असम के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए जो हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ में, तो ये किए हैं सिंगापुर ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कहां जलवायु परिवर्तन, पर्वत और महानता का भविष्य विषय पर पहला
सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था कहां पर? आपका काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? तो पत्थर के जो ढांचे मिले हैं कहां मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके केरला में, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था कहां पर? मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई में के 3 दिवसीय निजी क्षेत्र का जो सहयोग मंच था, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन फॉर्म 2025 को आयोजन किया गया था मुंबई में। एशिया के किस देश में रामायण एनक्लेव का आयोजन किया गया? इन विच एशियन कंट्री वाज द रामायण एनक्लेव ऑर्गेनाइज्ड? नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस। तो करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ में IKME नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी करेगा? मेजबानी कर रहा है, सॉरी, मेजबानी कर रहा है नहीं, मेजबानी की, ठीक है, मेजबानी की है। तो किसने की? मॉरिशस, मोजाम्बिक, केन्या या फिर तंजानिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर हरियाणा ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना ने इसको अपनाया है। हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं गुंटर ब्लोशेल, ठीक है, गुंटर ब्लोशेल है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिट रेस किसने जीती है? तो इसको जीतने वाले हैं कौन? तो यह है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में CM, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? तो मंजूरी देने वाला राज्य है वो कर्नाटक होगा। कर्नाटक में 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, CM हो, मंत्री हो या फिर वहां के विधायक हैं उनके वेतन में। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? अर्जेंटीना, इजराइल, ईरान या फिर स्पेन? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जो पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज, इनको अपने देश में आने पर रोक लगा दी थी। हाल ही में कहां भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में किया गया था। वेब्स 2025 के अंतर्गत WAM एनीमे और मांगा प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या फिर पटना में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। पारंपरिक शिगमो महोत्सव 2025 कहां शुरू हुआ? अभी देखिए फिर से एक फेस्टिवल्स का क्वेश्चन है। तो शिगमो महोत्सव 2025 का जो शुरू किया गया, ये किया गया था आपका गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। शिगमो महोत्सव कहाँ का है? तो गोवा का है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास वरुण 2025 आयोजित हुआ? तो वरुण जो एक्सरसाइज है वो भारत किसके साथ करता है? तो वो करता है फ्रांस के साथ में, ऑप्शन नंबर बी। किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है? तो फिट इंडिया आइकन जो नामित किया गया है, ये किया गया है आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर पृथ्वी पर लौटे थे? तो इनको जो लौटे थे, कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो वो था क्रू ड्रैगन था, ऑप्शन नंबर बी।
हाल ही में कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो रिसेंटली वेयर वाज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? नासिक, भोपाल, नागपुर और चेन्नई। तो करेक्ट आंसर इज भोपाल, ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? तो यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का जो दर्जा मिला है, ये मिला है आपका कोलकाता को, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है, इसमें भारत का अधिकतर चौथे स्थान पर ही रही है आज तक, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा। जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो जितेंद्र पाल सिंह जो भारत के नए राजदूत बने हैं, ये बने हैं इजराइल में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य ने 2025 में हरित ऊर्जा नीति को लागू किया? हरित ऊर्जा नीति को जो लागू किया है, किस राज्य ने किया है? तो यह करने वाला राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीता है, ये जीता है आपका देश भारत ही जीता है इसे, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये किससे संबंधित है? तो वनतारा कहां से रिलेटेड है? तो यह है एक वन्य जीव संरक्षण पहल है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? एक वन्य जीव, वनतारा सही समझ में आ रहा है, वन मतलब वन्य जीवों से। किस मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है, ये करने वाले हैं भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार है एक चापचर कुट मनाया गया है? तो चापचर जो कुट है, ये मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम होगा, ठीक है। मिजोरम में चापचर कुट जो है, ये कहां पर? मिजोरम का है। निम्नलिखित में से शून्य भेदभाव दिवस 2025 का जो थीम है वो क्या है? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 की जो थीम है वो है हम एक साथ खड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला क्या है? आहार के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये कहां पर किया गया था? तो 39वें जो आहार जो मेला है, इसका जो संस्करण था, इसका आयोजन किया गया है आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है मलेशिया में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मलेशिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था, ये था आपका संस्करण, नोवा संस्करण था, नोवा सीजन था। इसका संस्करण के आयोजन किया गया इंडिया मोबाइल कांग्रेस का नई दिल्ली में। निम्न में से कौन भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? पहली पेट यानी कि पेट है ना, PET यानी किसके लिए? जो पालतू पशु होते हैं उनके लिए एक फूड यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो ये बनी है ड्रूल्स इंडिया, ड्रूल्स इंडिया कंपनी है, इसको बनी है यूनिकॉर्न। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो की गई थी 2.7, ठीक है, 2.7 की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 कहां पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी कहां पर? दक्षिण कोरिया के भूमि में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 151 है, तो हाल ही में कामिरीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिरीता जो शेरपा हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने 31वीं बार बनाया है। इनके 31st टाइम ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जर्मनी के सोहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। निम्न में से किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2025, सिरुई लिली महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार या फिर मणिपुर में? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन, 28 मई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो वीर सावरकर जी की जो जयंती मनाई गई थी 28 मई 2025 को, ये मनाई गई थी 142वीं, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर्क, ऑस्कर पियास्त्री या फिर लुइस हैमिल्टन या लैंडो नॉरिस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नॉरिस ने। हाल ही में भारत किसे पिछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड या फिर जापान? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान को पीछे करके भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है? तो यूरोपा लीग 2025 का जो खिताब जीता है, ये जीता है टोटेनहम ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय आलू के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2050 तक। 2050 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? सोमदेव मिश्रा, चंदन वर्मा, कैलाश चौधरी या फिर अरुणाभ घोष को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाभ घोष। तो ये होगा अरुणाभ घोष होगा। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? उर्दू, तमिल, तेलुगु या फिर कन्नड़? तो बानू मुश्ताक ने कन्नड़ भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मिजोरम, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरल? तो संपूर्ण जो पूरा पहला राज्य है जो पूर्ण साक्षरता हासिल जो की है वो केरल ने की है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न होगा वो केरल से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल करके हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया का नाम बदला गया है। तो इसका जो गया का नाम अब बदल करके रखा गया है वो रखा गया है गया जी। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो अंकिता नाम की पहली AI न्यूज एंकर है, तो इसे जो लॉन्च करने वाला राज्य है वो है राज्य असम होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थान पर भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 को जो आयोजित किया गया था, यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया जो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है? तो सरस्वती पुष्करालु महोत्सव है, ये फेस्टिवल्स है भी, तो ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थान पर भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो छठा सेमीकंडक्टर प्लांट है इसको उत्तर प्रदेश के जेवर में
स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य जो था बिहार, इसने अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसने अपना जो स्थान प्राप्त किया है, इसमें 15वां स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसके द्वारा पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, तो ये पुस्तक लिखी गई है हिमांशु रॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो बर्लिन, पटना, कोपेनहेगन या फिर शिकागो में? तो ये जो शुरू हुई है चैंपियनशिप, ये हुई है शिकागो में शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर डी। एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किस देश में विकसित किया गया है? तो पहला जो पैन जीनोम है, इसको जो विकसित किया गया है, ये किया गया है चाइना में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर सभी जानते हैं, तो 7 मई 2025 को इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, तो ये था पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ था, उसका बदला लेने के लिए जो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको खत्म करना, उनको नष्ट करना, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? तो इसमें जो भारतीय सशस्त्र जो बल थे, इन्होंने जो टारगेट किए थे 9 आतंकी ठिकाने थे और उनको निशाना बनाया था और उन्हीं को ध्वस्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो प्रेस ब्रीफिंग में किस भारतीय कर्नल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो जो प्रेस को जितनी जो भी जानकारी दी गई हैं, तो इसमें सोफिया कुरैशी जी के द्वारा दी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सोफिया कुरैशी। इसमें व्योमिका सिंह जो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन प्रेस के लिए सोफिया कुरैशी थी, इनको ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MOU पर जो हस्ताक्षर किए हैं ये भारत ने ये किए हैं नॉर्वे के साथ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, तो कौन सी हैं वे नवरत्न कंपनियां जिन्हें मार्च 2025 में इन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये हैं IRCTC और IRFC, यानी कि ए और बी सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी इज करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो जीती है, ये जीतने वाली जो टीम है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत से सदस्य 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इस कार्यक्रम को जो लॉन्च किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, पंचायत से सदस्य 2.0 कार्यक्रम को। भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ? तो ये जो पैदा हुआ था ये हुआ है आपका कहां पर? मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो ये पहला जो राज्य बना है पारिस्थितिक तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला जो पहला राज्य है ये बना है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? तो कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया था भारतीय फिल्म है माईलैंड, तो इसको इसके लिए सेलेक्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। किस संगठन ने भारत को 2025 में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा है? किस संगठन ने कहा है? तो ये कहने वाला है विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2025 में जो भारत है तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? 100% ई गवर्नेंस राज्य कौन बना है?
तो ये बना है आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? तो ये जो खोला गया है, ये खोला गया आपका कहां पर? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। जैसलमेर के पत्थरों को लाया गया और वहां पर देश का पहला डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है महाराष्ट्र में। भारत और मालदीव ने किस मुद्रा में सीमा पार लेन देन करने पर सहमति व्यक्त की है? तो दोनों देशों के बीच सहमति हुई है कि वो अपनी अपनी जो यहाँ की जो स्थानीय मुद्राएं हैं वो अपना लेन देन वहां की मुद्रा में ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। भारत और स्पेन ने किस वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है? भारत और स्पेन ने किस वर्ष को किया घोषित? तो 2026 को किया है। 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष घोषित किया है। हाल ही में ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिस्बेन 2032 में जो ओलंपिक होंगे और जो पैरालंपिक खेल होंगे उसके लिए जो सीईओ नियुक्त हुए हैं वो होंगे सिंडी हुक जी, ऑप्शन नंबर बी, सिंडी हुक। आगामी जो एरो इंडिया 2025 है, इसका जो आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा नहीं, सॉरी, प्रदान किया गया, लिखूंगे यहाँ पर किया गया। तो किसे प्रदान दिया गया था? तो ये गगन गिल को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का जो उद्घाटन किया है ये पीयूष गोयल जी ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो कतर ने भारत में जो इन्वेस्ट करेगा वो 10 अरब डॉलर का इन्वेस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वन प्रबंधन जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, किस राज्य का है जिसे स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपका नागालैंड का, ऑप्शन नंबर बी। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? इंदौर, पुणे, नागपुर या फिर चेन्नई में? तो 9वीं एशिया आर्थिक जो वार्ता है इसका जो आयोजन किया गया है वो पुणे में किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? किस देश ने 2025 में की पहली बार वो एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश होगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? तो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो 2025 की जीती है वो किसने जीती है? तो ये जीती है पंकज आडवाणी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस शहर ने की है? तो बिम्स्टेक यूथ समिट की जो मेजबानी की है 2025 में पहले, तो ये की है गुजरात के गांधी नगर ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो 2024 में स्थानीय जो शासन प्रदर्शन सूचकांक है, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो फर्स्ट शीर्ष पर रहा है, जो टॉप पर रहा है, वो रहा है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को जो मंजूरी दी है वो दी गई है असम राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस आईओसी 2025 का आयोजन रविवार 16 फरवरी 2025 को कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका मस्कट में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है यहां पर वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, तो दक्षिण तट रेलवे जोन
किस राज्य में स्थापित होगा? एक नए राज्य जोन बनाने की तैयारी है रेलवे की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए। तो दक्षिण तट साउथ कोस्ट रेलवे जो जोन होगा ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे टॉप 200 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो सभी परीक्षाओं के लिए हैं, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए जा रहे हैं, ग्रुप डी के लिए जा रहे हैं, आरओ एआरओ के लिए जा रहे हैं या किसी भी आगामी परीक्षाओं के लिए जा रहे हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 200 प्रश्न हैं इस सीरीज में और इससे भी अधिक आगे की सीरीज में कुछ प्रश्न और जोड़े जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।